हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने जा रहे हैं साइंस का एक चैप्टर क्लास 10th जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम इसमें सबसे पहला हेडिंग देखेंगे हम, पोषण क्या होता है। देखते हैं पोषण क्या होता है। वे प्रक्रम जिनमें जीवधारी अपने बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं तथा भोज्य पदार्थों से पोषण तत्व अवशोषित कर अपनी समस्त जैविक चलाते हैं, वे वृद्धि करते हैं, उन्हें या उसे पोषण कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, पोषण की आवश्यकता या उपयोगिता। फर्स्ट पॉइंट, सभी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा हमें भोजन के अपचयन से मिलती है। दूसरा पॉइंट, भोजन से जीव द्रव्य में वृद्धि होती है, इसके फलस्वरूप कोशिकाओं का आकार बढ़ता है, जिससे कोशिकाओं का विभाजन होता है तथा जीवों की वृद्धि होगी। तीसरा पॉइंट है, नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं व ऊतकों में होने वाली टूट फूट की भी मरम्मत होती है। चौथा पॉइंट है, संतुलित भोजन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व। हाँ जी, भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व। देखते हैं पोषक तत्व कौन कौन से हैं हमारे। पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट। फिर सेकंड है हमारा प्रोटीन। फिर है हमारा विटामिन्स। फिर है हमारा जल व लवण। अब देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से आते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरल कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है हमारा जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट के जो एग्जाम्पल हैं वो ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज। सेम वही हम देखें जटिल कार्बोहाइड्रेट के जो एग्जाम्पल हैं वो मंद, जिसे हम इंग्लिश में स्टार्च बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन के जो एग्जाम्पल हैं जैसे कि थ्रोम्बिन, हेमोग्लोबिन। आगे देखते हैं विटामिन्स। विटामिन्स हमारी घुलनशीलता के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। किसको? विटामिन्स को। एक होती है हमारी वाटर सॉल्युबल विटामिन, एक होती है फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन वो होती हैं जो वसा में घुलनशील होती हैं, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वो होती हैं जो जल में घुलनशील होती हैं। अब जो जल में घुलनशील होती हैं वो विटामिन हमारी बी एंड सी होती है। बी विटामिन्स भी कई प्रकार के होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, कुछ इस टाइप के होते हैं। वहीं वसा में घुलनशील विटामिन्स जो होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं, ए, डी, ई, के। जो विटामिन जल में घुलनशील होती हैं इन्हें हम दैनिक जीवन में डेली की डेली ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि ये यूरिन के रास्ते डेली प्रतिदिन उत्सर्जित कर दी जाती हैं।
ये विटामिन्स वो होती हैं जो दैनिक जीवन में डेली यूज़ की जाती हैं। इन विटामिन्स की कमी होने के कारण हमें भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाना पड़ता है। और जो चौथा पॉइंट है हमारा, वो है हमारा जल एवं रबड़। देखते हैं पोषण की विधियाँ। पोषण की विधियाँ दो प्रकार की होती हैं। पोषण की विधियाँ दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सपोषी पोषण और नंबर 2 विषमपोषी पोषण। जो सपोषी पोषण होते हैं, जो हमारे सपोषी पोषण होते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक। और ये कैसे होते हैं? जो जीव अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं सपोषी कहलाते हैं। ऑटो मतलब क्या होता है? ऑटो होता है स्वयं और ट्रॉफिक मतलब होता है पोषण। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हों उन्हें सपोषी कहते हैं या कहलाते हैं। देखते हैं पौधे साइनोबैक्टीरिया। यह जीव वातावरण में मौजूद अकार्बनिक तत्वों का उपयोग कर भोजन संश्लेषित करते हैं। व यह प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है। यह प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है। अब देखते हैं विषमपोषी पोषण। ये 3 प्रकार के होते हैं। मृतोपजीवी, प्राणी संभोजी और परजीवी। मृतोपजीवी कौन से होते हैं ये देखते हैं। मृतोपजीवी जो होते हैं, यह जीव मृत व सड़े गले जीवों अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब यह जीव जो होते हैं, सड़े गले जो मृत जीव होते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें पहले खाना को क्या एंजाइम के माध्यम से भोजन को पचाया जाता है, फिर इसे ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी जो होते हैं, यह अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं परजीवी। यह जीव अपना भोजन अन्य जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं तथा जीव पोषण मरते नहीं हैं। मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं वह परजीवी कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वीडियो।